भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये संवेदनहीन सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी है, भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठी है। संवेदना आज उस दलित, शोषित, कमजोर, पीड़ित तबके के लोगों का सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो अनाथ हो गया उसकी दर्द कोई समझ नहीं रहे हैं। उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये मौत के आंकड़ा को दबा रहे हैं। आज हम सब लोग आज जो यहाँ धरना पर बैठना पड़ा है, इसका मुख्य ये सरकार निकम्मी और बहरी सरकार है। ये जो गूंगी बहरी सरकार है नीतीश कुमार जी की, इनके कान पे किसी भी चिल्लाहट का, किसी भी रुलाई का, किसी भी बच्चे के कलपने का, किसी भी माता के रोने की आवाज इनके कानों तक नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, अरे रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, अरे रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो। कोई राज्य का मुख्यमंत्री यदि ये कहता है कि पिएगा तो मरेगा, तो वो अपने ही कानून की धज्जियां उड़ाता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विपक्ष विधानसभा परिसर में जहरीली शराब कांड के पटाक्षेप को लेकर धरना दे रहा है। भाजपा के जितने भी विधायक और विधान पार्षद हैं वो विधानसभा में आए हुए हैं। यहाँ धरना चल रहा है और लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से बात की, भाजपा के कई विधायकों और विधान पार्षदों से बात की। सबने एक सुर में कहा कि हम सभी शराबबंदी कानून का विरोध नहीं करते, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरह से गरीब लोगों की जानें जा रही हैं और एक जगह सरकार मुआवजा देती है और दूसरे जगह मुआवजा नहीं देती है, इसको लेकर ये धरना है। साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ऐसा प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब से किसी की मौत होती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा ही मुआवजा गोपालगंज में लोगों को मिला था, तो फिर छपरा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है? क्या क्या फायदे हुए हैं शराबबंदी के? बिल्कुल सर्वे कराएं, लेकिन सर्वे यह भी कराएं कि कृपया कर कि पुलिस को क्या क्या फायदे हुए हैं, कौन कौन से पुलिस के कांस्टेबल से लेके दरोगा से लेके उच्च पदाधिकारी करोड़पति हुए हैं, इसके भी सर्वे कराएंगे तो शराबबंदी के फायदे असली जमीन पर दिखेंगे। आप लोग जनता बीजेपी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए? हम चाहते हैं कि अगर शराबबंदी के नियम पर सभी दलों ने, हम विरोधी दल थे तो भी हमें समर्थन दिया था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी ने यह हरगिज नहीं बताया था कि शराब तो बंद होगी, लेकिन शराब के द्वारा, पुलिस के द्वारा देखरेख में मैं शराब बिकवाऊंगा। नीतीश कुमार जी ने यह हरगिज नहीं बताया था कि बिहार में अगर सड़क पर कोई आदमी शराब पीते मिलेगा तो वह जेल जाएगा, लेकिन अगर वह 5 स्टार होटल में शराब पीते मिलेगा तो वह कुर्दी का टिकट पाएगा। नीतीश कुमार जी ने यह हरगिज नहीं बताया था कि हमारे राज्य परिषद के, जदयू के राज्य परिषद के सदस्य अपने घरों से शराब का व्यवसाय करेंगे। और उसके जाहिर बात है, जब इतने बड़े शराब के व्यवसाय जदयू के माननीय नेता करेंगे तो आज क्षेत्रीय दलों में जदयू सबसे ज्यादा पैसे वाला दल होगा। लेकिन जनता हित में सड़क पे, सदन में, अन्य जगहों पे आवाज उठाते हैं, सत्ता पक्ष इसको नाटक बता रही है धरना को। हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। नीतीश कुमार को हर हालत में मुआवजा देना ही पड़ेगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तब तो वह लगातार इस पर सद्भावना व्यक्त करते थे। उस समय यह कहते थे इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज क्या हो गया है? एक पलटी मार के साथ रह के वह भी पलटी मार चुके हैं। और इसमें सबसे दुखद भूमिका माले की है, जो हर जगह, मुझे याद है मेरे यहाँ हुआ था तो वो लोग कहते थे कि मुआवजा दो। आज सभी के मुंह बंद हैं। सरकार के शासन के और सरकार के पैसे से महागठबंधन के सभी नेता मुंह पर टेप लगा लिए हैं, जो कल तक कहते थे कि सभी गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उस समय भी कहता था, मैं सरकारी दल में रहते हुए नौतन की घटना याद कीजिए, मैंने उस समय भी हर प्रेस मीडिया में कहा था कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आज भी हम उसी पर स्टैंड पे टिके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब विधानसभा में यहाँ पे शराब की बोतलें मिली थी, तब तो वह यह प्रश्न पूछते थे कि कैसे यहाँ आ गई, बाहर से विधानमंडल में आ गई, तो यह सरकार की असफलता है। आज वही कहते हैं
कि हरियाणा से शराब आ रही है, तो क्या हरियाणा के जो मित्रों को वह पटना में बैठाया है वह शराब का धंधा कर रहा है? तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुपके आप लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, खुलकर कीजिए, उसके बाद सोचा जाए। हम पुलिस को आप रोकिए, पुलिस को रोक करके जो पुलिस के लोग करोड़पति हुए हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, अगर 302 की हत्या में उसके सबूत छुपाने में जितने लोग दोषी होते हैं उन पर भी 302 का मुकदमा चलता है, तो आज जब छपरा में आप लोग 75 नाम का लिस्ट दे रहे हैं, सरकार 38 नाम बता रही है, तो ये जो 50 लोगों की हत्या के जिम्मेवार उन पुलिस अफसरों पर क्यों नहीं हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? उनके विधान पार्षद ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनके विधान पार्षद तो अच्छे से जानते हैं, और मेरे सहित जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल की जांच होती है, सभी विधायक सांसदों की जांच होनी चाहिए, और उसके साथ ड्रग्स की भी जांच होनी चाहिए, गांजा की भी जांच होनी चाहिए, पिछले 2 महीने में किस किस ने सेवन लिया है। यहाँ पर विधानसभा के सामने नीतीश जी कैंप लगा करके हाई लेवल पे इसकी जांच कराए, जैसे स्पोर्ट्स का होता है। नीतीश जी भी उसमें जांच में आए, मैं भी आऊंगा और सब आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। अरे रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, अरे रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, अरे रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो। लेकिन पिलाया गया मरने के लिए फिर भी नहीं मरे, बच गए। देखिए, ये संवेदनहीन सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी है, भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठी है। संवेदना आज उस दलित, शोषित, कमजोर, पीड़ित तबके के लोगों का सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो अनाथ हो गया उसकी दर्द कोई समझ नहीं रहे हैं। उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये मौत के आंकड़ा को दबा रहे हैं, न्यायिक जांच करानी चाहिए, और अहंकार में राष्ट्रगीत का अपमान बंद करे। विधायिका को कमजोर करना, अपमानित करना, ये बंद करे। जब तक नहीं करेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। राज्य के हाल हो रहा है, बिहार की जनता जानना चाहती है कि जब नेता प्रतिपक्ष के प्रति ऐसा सम्मान है तो बाकी बिहार की जनता के यही अहंकार को जनता मालिक है, यही अहंकार को तोड़ेगा, और इसके अहंकार का जवाब अब जनता देगी। हम जनता के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बर्बादी की बात करते हैं, बिहार को बर्बाद हम नहीं होने देंगे, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। क्या लगता है आपको शराबबंदी वाला मामला लेकर किस तरह से विपक्ष आंदोलन को उतारू है? विधानसभा में धरना हो रहा है, बिहार के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर धरना हो रहा है। देखिए, ये जो गूंगी बहरी सरकार है नीतीश कुमार जी की, इनके कान पे किसी भी चिल्लाहट का, किसी भी रुलाई का, किसी भी बच्चे के कलपने का, किसी भी माता के रोने की आवाज़ इनके कानों तक नहीं जा रही है। और हम एक मजबूत विपक्ष होने के नाते मैंने सदन में लगातार 7 दिन हम लोगों ने कार्य को बाधित किया, जिसकी मंशा हम सभी की नहीं थी, क्योंकि हम कभी किसी कार्य को विघ्न डालने वाले लोगों में से नहीं हैं। और हमारा सिर्फ यही मांग था कि जिस परिवार का घर उजड़ा है, जिसकी मांगे सुनी हुई, जिसके पिता का साया उठा है, उसको मानिए ये संवेदनहीन मुख्यमंत्री मुआवजा देने का कार्य करे, उस पीड़ित परिवार को कुछ जीने का सहारा दे दे, जिससे वो परिवार पुनः खड़ा हो सके। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर कोई मरता तो उसके साथ कोई मरता नहीं है, उसकी परिवार जिंदा रहती है। तो उसके सहारा बनने के लिए हम लोगों ने मांग रखा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, संवेदनहीन सरकार, जितना भी अगर इस सरकार के विषय में कह दे वो कम पड़ जाएगा। बस इसी मांग को लेके आज हम लोग विधानसभा के परिसर में यहाँ धरना पे बैठे हैं। अपने दोनों नेता के अध्यक्षता में ये धरना हो रहा है, और हम सभी जब तक नीतीश कुमार जी इस हमारी मांग को और जो हमारे पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये धरना निरंतर जारी रखेंगे। अतिथि हमारे नेता विरोधी दल आदरणीय विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के नेता विरोधी दल भाई सम्राट चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पूर्व मंत्री, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय विधान पार्षदगण, आज हम सब लोग आज जो यहाँ धरना पर बैठना पड़ा है, इसका मुख्य ये सरकार निकम्मी और बहरी सरकार है। प्रदर्शन हो रहा है भाजपा के द्वारा, और लगातार आपका क्षेत्र है, कहीं ना कहीं मसरक से आप कनेक्ट हैं, जो मौतें हुई है उसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए, मसरक में जो घटनाएं घटी हैं वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक,
और जिन परिवारों में ये घटनाएं घटी हैं उन परिवार के महिलाओं को, बच्चों को, उनके परवरिश का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि उन परिवारों को सरकार मुआवजा दे। आखिर जो घटना जिस परिवार में घटी है उस परिवार के महिला का क्या दोष है, बच्चे का क्या दोष है, लेकिन आज कष्ट में तो वो चले गए हैं। और एक जिम्मेवार और संवेदनशील सरकार को हमेशा ऐसे विषयों पर संवेदनाओं से सोचना चाहिए। पूर्व में भी गोपालगंज में जब जहरीली शराब की घटना घटी थी उस वक्त बिहार की सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया था। तो जब पूर्व में मुआवजा दिया गया था तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, इतने परिवार आज अचानक से कष्ट में आ गए हैं, इतना परिवार अचानक से जीवन यापन के संकट से जूझ रहा है, तो वैसे परिवारों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, जो लोग शराबबंदी के कानून को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, वैसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, शराब से मरे लोगों को करीब 100 से ज्यादा लोग मर गए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना हम लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, राज्य सरकार ने जो बयान दिया, जो निर्णय लिया, वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री यदि ये कहता है कि पिएगा तो मरेगा, तो वो अपनी ही कानून की धज्जियां उड़ाता है। इसी राज्य में जब गोपालगंज जिले में घटना हुई तो सरकार ने मुआवजा दिया, और आप जब कानून बनाते हैं तो कानून का पालन नहीं करवा पाते हैं, कानून का नतीजा आपका फेल्योर है। लेकिन जनता तो पूरे बिहार की जनता है। आप शपथ लेते हैं तो पूरे देश राज्य की जनता के नाम शपथ लेते हैं, और जो मरने वाले हैं वो इसी राज्य की जनता है, इसी राज्य के मतदाता हैं। तो फिर आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है उसे राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसीलिए या तो आप मुआवजा ले, तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपनी बातों को उठाया, अब सड़क पर उठाएगी, और जो भी आंदोलन करना होगा जनता की परेशानियों के लिए, जनता को मुआवजा दिलाने के लिए, जो मारे गए उनको आर्थिक लाभ उस परिवार को दिलाने के लिए हर तरह के आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। देखिए, आज बाध्य होकर हम सबों को बिहार विधान मंडल के सामने के परिसर में धरना पर बैठना पड़ा, और समझ ही रहे हैं कि जब चलते सदन में सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देने की आवश्यकता नहीं समझे, न सदन में चर्चा कराने पर वो सहमत हुए, और न किसी प्रकार का प्रस्ताव लाया गया, न सर्वदलीय बैठक हुई, न मुआवजा दिया गया, न न्यायिक जांच की मांग को उन्होंने स्वीकार किया। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की मृत्यु पर सरकार कितनी असंवेदनशील है, जबकि सरकार के जो अधिकारी हैं उनके लैप्सेज के कारण इस कानून को ये कानून बेहतर ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं, और जहरीली शराब आम लोगों तक पहुंच रही है। इसीलिए जो जहरीली शराब आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो एक्चुअली सत्ता संपोषित है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक भी व्यक्ति उस प्रकार का गिरफ्तार नहीं हुआ है जो कि इस तरह के शराब की आपूर्ति करते थे। ये सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष का दायित्व है, उसका हम सब निर्वहन करेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये बिहार विधानसभा का परिसर है। यहीं पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, और कल ही सदन का सत्र समाप्त हुआ है, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधानसभा परिसर के अंदर विपक्ष सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद अगले दिन यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। पीछे देखिए, यही वो आधार स्तंभ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, और वहीं पे भाजपा के विधायक और एमएलसी जो हैं लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह देखना दीगर होगा कि भाजपा के इस प्रदर्शन का कितना असर सरकार पर पड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्ष बिहार के सड़कों पर उतरकर एक नए जनादेश की तैयारी में लग चुका है।